अच्छी परफॉर्मेंस थी मोइन पाकिस्तान की जानिब। वेल ऑफ कोर्स जिस वक्त टॉस हुआ था और जिस वक्त मैंने देखा कि शाकिब ने पहले बैटिंग करना ऑप्ट किया अगेंस्ट द वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, आई वाज शॉक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस सीज़न के अंदर लाहौर में सेकंड बैटिंग करना इजी होता है, आप इजीली कर सकते हैं। ऑल्दो वो एक कहना चाहिए जो पिच थी वो इतनी कोई अच्छी नहीं थी, बट अगेन मैं समझता हूँ क्या सभी ने पिच सही रीड नहीं की, क्योंकि इमाम ने भी बाद में कहा कि हम नहीं समझ रहे थे इतनी स्विंग होगी, शायद बांग्लादेश ने भी नहीं समझा था ये स्विंग। थोड़ा सा जो सरफेस था उस पर हम देख रहे थे बॉल कभी नीचे रह रहा था, ऊपर तो खैर नहीं आया, बट थोड़ा सा लो बाउंस पिच था वहाँ पे मुश्किलात तो होती हैं बैट्समैन को, बट जब ड्यू आ जाए, ड्यू फैक्टर हो, बॉल थोड़ा सा गीला हो जाए तो बल्ले पे भी आना शुरू हो जाता है तो इस वजह से मैं कह रहा था कि अगेंस्ट वर्ल्ड क्लास टॉप बॉलिंग पाकिस्तान की बांग्लादेश, कैसे ये बैट्समैन जो है वो टारगेट सेट करेंगे, या वो यही सोच रहे थे कि पिछले मैच में जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ हमने 300 प्लस किया था वो भी हम कर जाएंगे, ऐसे नहीं कर सकते, आपको प्लानिंग करनी होती है इतनी टॉप बॉलिंग के अगेंस्ट। और ये प्रूव किया पाकिस्तान टीम ने कि अंडर 200 रन जो है उनको रिस्ट्रिक्ट किया और बहुत ही ईजीली मैच जीते। एंड हैट्स ऑफ टू हारिस रऊफ जिसने आके जो प्रेशर क्रिएट किया विद पेस, वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट थी। बिल्कुल जी, पाकिस्तान ने आज 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की विद 63 बॉल्स टू स्पेयर। 39.3 ओवर्स में पाकिस्तान ने इस मैच को रैप अप किया। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ ने 4 विकेट्स हासिल की, नसीम शाह ने 3 विकेट्स हासिल की, उसके अलावा फ़हीम, शाहीन और इफ्तिखार ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान के लिए बैटर्स की अगर बात की जाए तो इमामुल हक प्लेड रियली वेल। 78 रन की इमामुल हक ने इनिंग्स खेली, रिजवान ने उनका भरपूर साथ दिया। बाबर के जो पवेलियन वापस लौटने के बाद रिजवान ने आज 63 रन बनाए, जबकि बांग्लादेशी बैट्समैन की अगर बात की जाए तो बांग्लादेशी बैट्समैन में से शकीब अल हसन ने 53 रन की इनिंग्स खेली और मोहम्मद रहीम ने 64 रन की इनिंग्स खेली। अपॉलॉजीज फॉर दोज फिगर्स मिसिंग इन द ग्राफिक्स। तो सिकंदर, ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस कह सकते हैं पाकिस्तान की इसकी, क्योंकि पहले वॉक थ्रू किया आपने उनके बैटिंग लाइनअप को, उसके बाद आपने बैटिंग में सिचुएशन के हिसाब से खेला। जिस तरह हमने अपनी टीम को डिस्क्राइब किया हुआ है वैसे ही चली कि बॉलिंग अटैक ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे तो पिच इस लिहाज से अच्छी लग रही थी कि जो भी हमारे बॉलर्स कर रहे थे वो सिर्फ टाइम कर रहे थे और चौके हो रहे थे, बहुत अच्छी गेंद बल्ले पे आ रहा था उस लिहाज से। मगर उन्होंने कुछ पूरी आ रही थी, कुछ बिल्कुल ही बैठ रही थी। उन्होंने प्लान इस तरह से गलत किया था कि उन्हें पता होना चाहिए था कि वो दुनिया के बेस्ट बॉलर्स इस वक्त हर जगह उन्हीं की बात हो रही है हमारे पेस अटैक की, तो उनको थोड़ा सा और ख्याल करके खेलना। और ये भी अच्छा है हमारे लिए, एक हवा बना रहे जरा। और इसी तरह हमने पेस अटैक का अपना बोला, हमने अपनी स्पिन की वीकनेस बताई, वो थोड़ी सी नज़र आ गई वहाँ पर। फिर हमने अपने बैट्समैनों को जिस तरह डिस्क्राइब किया था कि इमाम कैरी करेगा, थोड़ा सा फ्लैशी है फ़खर, उसको अपने ऑफ साइड ऑफ स्टंप के ऊपर उसका कैच भी छोटा, 2-4 उसने स्लिपें भी मार दी थी। और उनकी कप्तानी मुझे वैसे समझ में नहीं आई अपने बांग्लादेश शाकिब साहब की, कि उन्होंने जो स्पिनर लगाया वो, हालांकि वो टॉप पे हैं दुनिया के, जो पूरी टीमों में नंबर 1 है बांग्लादेश। मेरे पास वो एक क्लिप है, अगर वो प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें, जिसमें सब स्पिनर्स का डेटा है। तो बांग्लादेश इज़ नंबर 1 स्पिनिंग अटैक, जैसे पाकिस्तान का पेस अटैक है। 18वें ओवर के अंदर उन्होंने पहला स्पिनर लगाया, फिर खुद शकीब 25वें ओवर के बाद 26वें ओवर में बॉलिंग कराने। मुझे लॉजिक नहीं समझ में आई। मेरे ख्याल से जब गेंद स्विंग हो रहा था तो उसको दोनों तरफ से लेके चलना था, स्पिनर से रन रोकता, एक तरफ से पेस से अटैक करता। उसने सारे के सारे ओवर करा दिए, रन्स बन गए। वो बेसिकली वो यही सोच रहे होंगे कि रन कम है, शायद हम पेसर से ही विकेट ले लेते हैं, स्कीम बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। उसको मिक्स एंड मैच करके चलता तो शायद मैच और लंबा ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते थे, थोड़ा सा पाकिस्तानी बैटर्स को भी सोचने में मजबूर कर सकते थे। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी हमें अब ज्वाइन कर चुके हैं, इनिशियल थॉट्स उनकी भी शामिल कर लेते हैं, फिर हम निट पिकिंग करेंगे। अब्दुल रज़ाक, ओवरऑल अच्छी रही पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, पहले उनको रन नहीं करने दिए, फिर आपके बैट्समैन ने काफ़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया आज। अदांश, बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा और जिस तरह की बॉलिंग पाकिस्तान के बॉलरों ने कर दी है और बांग्लादेश की टीम बिल्कुल अनकंफर्टेबल थी पाकिस्तानी बॉलरों को फेस करने में, और कुछ परफॉर्मेंस नज़र आई साकिब अल हसन की और मुशफिकुर रहीम की, पर वो परफॉर्मेंस उनकी इंडिविजुअल उनके लिए ठीक थी, टीम के लिए बेहतरीन नहीं थी, क्योंकि वो जहाँ पे ज़रूरत थी टीम के लिए उन्होंने कुछ स्कोर करने थे, वहाँ पे उन्होंने अपनी विकेटें अपनी दे दी। तो ओवरऑल देखा जाए तो बांग्लादेश बहुत ही पैनिक होके अंडर प्रेशर खेली। जो उनके टॉप ऑर्डर में जितने परफॉर्मर थे जिन्होंने 100 भी किए हैं, तो वो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे पाकिस्तानी बॉलर।
इट वाज वन ऑफ दोस पिचेस जिसमें इमाम अल हक ने भी बाद में कहा कि इट वाज नॉट वन ऑफ हिज मोस्ट फ्लुएंट इनिंग्स। बाबर आजम का जिक्र कर बख्त मोइन आपकी तरफ आऊँगा मैं। दुनिया का कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है, जितना भी बड़ा बैट्समैन हो, जितना भी जारे मिजाज हो, जितना भी कंट्रोल वाला हो, जो आउट ना होता हो। हर बैट्समैन आउट होता है, लेकिन अगर कोई एक बैट्समैन एक ही तरह से आउट हो रहा है या दो तरह से आउट हो रहा है, या तो अंदर आती हुई बॉल पे आउट हो रहा है या तो बाहर फ्लैश करते हुए आउट हो रहा है, दैट्स एन इशू। एंड सीम्स के टीमों ने अब कैचअप कर लिया है और उसी एरिया को वो अटैक करते हैं। इस आज थोड़ी सी मैं कहूँगा कि अनइवन बाउंस था पिच के अंदर, जिसकी वजह से नेशनली दुनिया का जो भी जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, जितना मर्जी इन फॉर्म बैट्समैन हो, जब ऐसी कंडीशंस होती हैं, पिच इस तरह की मिलती है जहाँ पे बाउंस जो है वो भी दो हो और पेस भी दो हो, तो मुश्किलात तो होती है, यू नो। और इन अ सिमिलर फैशन अगर वो आउट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो नेचुरली उसको अपनी इसको आइडेंटिफाई करके खुद ओवरकम करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई आके कम होता है। बता, आप टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा दौर है, जितना भी सपोर्ट स्टाफ बैठा होता है नेचुरली आइडेंटिफाई करता है आपकी गलती। मे बी जस्ट मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम को कोई एज सच टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, या नहीं, बाबर नहीं, मैं फ़खर की बात कर रहा हूं। फ़खर की भी बात कर रहे हैं कि फ़खर भी जाते हैं तो फ़खर भी जो है वो आई मीन बीच की गेंद को, जो T20 क्रिकेट है, बहुत ज़्यादा लेंथ बॉल को पुश करते हैं, यू नो। बट सिकंदर, ये इशू, इसके बारे में हमने काफ़ी बात किया है। जब से फ़खर का हम करियर इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं, हम इस इशू के बारे में बात कर रहे हैं, जो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप पे, मिडिल स्टंप पे बॉल अंदर आती हुई है, वो उनको थोड़ी परेशान करती है। बॉल शेप करती हुई उनको अंदर आती है, थोड़ी सी परेशान करती है। मोइन कह रहे हैं वो सीधे बल्ले से नहीं खेलते, थोड़ा सा क्रॉस चले जाते हैं, ही फॉल्स ओवर एट टाइम्स। और दूसरी चीज़ ये कि जो जितना मैं उनको देखता हूँ, उनका पैर जो है वो गेंद के पार नहीं आता, वो यहीं रहता है और फिर वो यहाँ से यूँ जाते हैं। अगर आप उनकी जितनी भी स्लिप के वो निकाल के, थोड़ा स्टांस भी उन्होंने और थोड़ा सा अपना मोड़ लिया है। आई डोंट नो अबाउट दैट, मगर ये कि वो जब खड़ा होता है तो जब गेंद आता है तो इसका पैर यहीं रहता है और वो यूं जाकर खेलता है अवे फ्रॉम हिज बॉडी, और जिसकी वजह से स्लिपें भी लगती हैं और वो वहाँ पर भी खेलता है, और शॉट भी उसके आते हैं अगर थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ हो जाए तो। ये उसका पहले भी मसला था। देखिए, जब एक प्लेयर नया आता है ना, उसकी आंखें अच्छी होती हैं, रिफ्लेक्सेस अच्छे होते हैं, एंड ही परफॉर्म्स। उसके बाद उम्र के साथ, खेलने के साथ थकन भी होती है, जिस्म बॉडी भी थकती है, तो फिर उसके वो रिफ्लेक्सेस थोड़ा सा स्लो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पहले भी ऐसे ही खेलते थे, मगर अब थोड़े से रिफ्लेक्सेस का फ़र्क आ रहा है, तो शायद इसलिए वो स्लिपें। और ये शकीब ने वहाँ पर भी गलती की कि उसने 2 स्लिपें नहीं रखी। मैं देख रहा था, मैं हंस रहा था, मैंने कहा हमारे साथ भी ये इशू है, उनके कप्तान के साथ भी ये इशू है कि वो स्लिप नहीं रख रहा। सेकू भाई, जो गेंद जिस तरह स्विंग हो रहा था, थोड़ा बहुत जितना भी हो रहा था, फास्ट बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। दोनों का इकॉनमी देखें तो एक का 4 का, एक का 3 रन का, यू नो। तो वहाँ पे थोड़ा सा इंसान को कॉम्पैक्ट हो जाना चाहिए जब गेंद स्विंग हो रहा है, यू नो। आप जैसे सीकू भाई कह रहे हैं कि अवे फ्रॉम द बॉडी खेल रहा था, जिसकी वजह से वो गैप बन रहा था उसका। तो अगर आप कॉम्पैक्ट होकर खेलें और थोड़ा सा विद इन द बॉडी थोड़ा सा अपने आप को खोलने की बजाय सीधा कर लें थोड़ा, यू नो, तो ईजी हो जाता है थोड़ा सा खेलना बॉल को सीधे बल्ले से। लेकिन आपका फोकस अगर होगा यार इधर गैप है, यहाँ गैप है, ज़रा सी भी यहाँ बॉल मिली, मैं पुश करूँगा, चौका हो जाएगा। मिलता है आपको T20 में ज़रूर मिलता है, बट वनडे क्रिकेट में यू हैव टू टेक लिटिल बिट टाइम